ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं रोहतास जिला के विक्रमगंज में और आप ये देख सकते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय। ये कस्तूरबा गांधी का बालिका विद्यालय है, आवासीय बालिका विद्यालय है। यहाँ पर छात्राएं रह करके पढ़ाई करती हैं। जो असमर्थ हैं पढ़ाई करने में, उनको यहाँ पर आवास दिया जाता है। वो यहाँ पर रह करके और पढ़ाई करती है। और ये यहाँ पर ये राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण यहाँ पर किया गया है। और अभी मैं इस विद्यालय में चलूँगा और यहाँ के कुछ लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। यहाँ से मैं अंदर चलूँगा और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। और यहाँ कुछ मैम हैं, इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। मैम, सबसे पहले अपना आप परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमृता कुमारी है। मैं यहाँ की पूर्णकालिक शिक्षिका हूँ। चूंकि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, स्वतंत्रता दिवस के बारे में किस प्रकार से बच्चियों को बताया गया, उन लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। आप बच्चियों से फेस टू फेस बात ही कर लीजिए। यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? यहाँ पे सब प्रकार की शिक्षा दी जाती है। क्योंकि ये आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर बच्चियां रह करके पढ़ाई करती हैं, तो क्या यहाँ पर क्लास की भी सुविधा अवेलेबल है? नहीं, क्लास की सुविधा यहाँ पे जैसे कि बच्ची तो अपने स्कूल चली जाती है, यहाँ पे ट्यूशन के तौर पे पढ़ाया जाता है। ट्यूशन के तौर पे कौन पढ़ाता है? हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग खुद पढ़ाती हैं? कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? 3 शिक्षक हैं या शिक्षिका? शिक्षिका हैं। तीनों शिक्षिका हैं। चलिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ के शिक्षिकाओं से मैं बात करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि आप फेस टू फेस डायरेक्ट उन लोगों से जो भी बात करना है उस विषय पर आप डायरेक्ट उन लोगों से बात कर सकते हैं। तो मैं इस रूम में चलूँगा। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम छात्राएं हैं, यहाँ पर शिक्षकगण हैं, शिक्षिकाएं हैं। मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि उन लोगों का किस प्रकार से और क्या प्रतिक्रिया। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं आनंद प्रकाश, कन्या मध्य विद्यालय में मैं स्नातक शिक्षक हूँ। इसका ये कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय, आवासीय विद्यालय है, इसका आप क्या है? मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का पहले मैं यहाँ का संचालक रह चुका हूँ, अभी वर्तमान में मैं नहीं हूँ। तो अभी आप यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ आए हुए हैं या किस प्रकार यहाँ पर आप मौजूद हुए हैं? नहीं, मैं यहाँ इस विद्यालय से, चूंकि यह जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है यह मेरे विद्यालय कन्या मध्य विद्यालय का ही अंग है और मैं यहाँ 2019 से ही जुड़ा हुआ हूँ। यानी जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होता है या जो भी बच्चियों को सुविधा होता है आप यहाँ पर आकर के प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीता देवी है। मैं कस्तूरबा गांधी का अंशकालिक शिक्षिका है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय में चूंकि आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पर तो केवल बच्चियां रहती होंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण की भी सुविधा है या बच्चियों को पढ़ाया भी जाता है या केवल यहाँ पर रहने की सुविधा है? नहीं, रहने का व्यवस्था है और सुबह में इन लोग को ट्यूशन के तरह से पढ़ाया जाता है। फिर शाम को 10 बजे से कन्या मध्य विद्यालय में जाकर ये लोग पढ़ती हैं और 4 बजे आती है तो फिर ट्यूशन के रूप में हम लोग पढ़ाए जाते हैं। कौन पढ़ाता है यहाँ पे? यहाँ हमारी एक विजया दीदी हैं और एक अमृता है, एक शीला है, एक सीता। सुबह में क्लास ली जाती है या शाम को? वार्डन एक है मेरी सुलक्षणा देवी। सुबह में क्लास लिया जाता है या शाम को? सुबह और शाम। ये चूंकि आप विद्यालय की आप शिक्षिका हैं, तो आप ये बताइए कि रहने में क्या क्या सुविधा दी जाती है बच्चियों को? और वार्डन हमारी बहुत देखभाल करती हैं। ये आप लोग देख रेख नहीं करते? जब सब लोग करते हैं।
सभी लोग करते हैं, लेकिन वो एलिजिबल बाइट देने के लिए केवल वही है। जाती हैं। चलिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं बारी बारी से सभी से बात करने का प्रयास करूंगा। मैम, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं नीलम देवी कन्या मध्य विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हूँ। अच्छा, कन्या मध्य विद्यालय जो कि यहाँ से पास में ही है, और यहाँ पर आप मौजूद हुई हैं, तो वो किस उद्देश्य से मौजूद हुई है आप? मैं इस संरक्षिका के रूप में यहाँ प्रेजेंट हुई हूँ। यहाँ पर क्या मतलब किस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ कराया जा रहा है? कार्यक्रम यहाँ 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बच्ची सबका कुछ गाना है, डांस पर की। चूंकि आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, आज ही के दिन भारत देश आजाद हुआ था, तो क्या आपने 15 अगस्त को अपनी बच्चियों को कुछ 15 अगस्त के बारे में कुछ बताया, या मतलब इसी तरह से कार्यक्रम केवल हो रहा है? नहीं बताया गया। अच्छा, हम लोग पूछ सकते हैं बच्चियों से? पूछिए। चलिए, मैं बच्चियों से बाद में बात करूंगा। हमारे साथ अभी बहुत लोग हैं, मैं और भी लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैम, आप अपना परिचय दीजिए। मैं विज्ञान शिक्षिका से, जब कस्तूरबा विद्यालय 2011 में खुला, उस समय संझौली में हम लोग ने संचालित किया, क्योंकि ये बिल्डिंग नहीं बना था। उसमें मैं प्रभारी वार्डन थी, और उस समय ही न्यू पड़ा 2011 में, और हम लोग की स्थिति उस समय बहुत खराब थी। उस समय हम लोग के पास कुछ भी नहीं था, ना बच्चियों के रहने के लिए बिल्डिंग था, और ना ही आवासन का व्यवस्था था, कुछ भी नहीं था। तो भी हमारी बच्चियां ने बहुत हौसला रख के ग्रामीण एरिया में हम लोग घूम घूम के, हाँ, दूर दराज के एरिया में जहाँ पर इंटीरियर जैसे कौवारा, वहाँ उस समय रोड भी नहीं था, और भी अंदर के बहुत सारे माने इलाका थे जहाँ हम लोग पैदल ही भ्रमण कर करके बच्चियों को ये बताया कि कस्तूरबा विद्यालय पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए है, और यहाँ जो बच्चियाँ स्कूल का लाभ नहीं ले पाई हैं, 10, 11 या 12 साल की हो गई हैं, और उन लोगों को माने पढ़ना लिखना नहीं आता है, उन लोगों को मैंने जोड़ा। डायरेक्ट उन लोगों को कुछ भी नहीं आता था, अक्षर का ज्ञान नहीं था। उन लोगों को मैंने 6 क्लास में एडमिशन लिया, 1 माह का ट्रेनिंग देके। हाँ, जैसे, हाँ, धन्यवाद। इसके बारे में आपने बताया कि किस प्रकार आपका मेहनत रहा, किस प्रकार आपका संघर्ष रहा, और चूंकि आप ही के संघर्ष के कारण इस विद्यालय को आपने सींचा है, और यहाँ से बच्चे बच्चियाँ बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत ही होनहार यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप अभी प्रेजेंट में किस पद पर हैं इस विद्यालय? प्रेजेंट में मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ। इसी विद्यालय में पढ़ाती हैं? इसी विद्यालय में पढ़ाती हूँ, और स्वाध्याय में और हर चीज में बच्चियों का मैं हेल्प करती हूँ, सहायता करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ अजीत कुमार। जी, आप अभी प्रेजेंट में क्या है इस विद्यालय के? वार्डन मैडम के सहायक के रूप में कार्यरत हूँ। आपका कार्य क्या है सर? मैडम के पेपर वर्क में सहायता करना। क्या लगता है कि आप पूरी तरह से मैम का सहायता कर पाते हैं? अपनी तरफ से प्रयास होता है। कुछ अच्छा, चूंकि कमियां रह आप जाती है उसको समय समय पर अन्य अधिकारियों से संपर्क करके निराकरण किया जाता है। चूंकि आप सहायक हैं, तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से सुविधा रहती है। तो क्या लगता है कि बच्चियों को अच्छी तरह से शिक्षा दिया जाता है या नहीं? तो पास आउट जो बच्चियां हैं ना, आपके सामने अपना कुछ आई थी पिछले पास आउट बच्चियों, तो वो उनके प्रोग्रेस से देखकर आप अनुभव लगा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यहाँ के सारे शिक्षकों का प्रतिक्रियाएं हमको पॉजिटिव मिल रही है, और सभी लोग जैसा कि यहाँ के बारे में बता रहे हैं, और हमारी वार्डन मैम है, उनसे मैं बात करने का डायरेक्ट प्रयास करूंगा। मैम, अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम सुलक्षणा कुमारी है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विक्रमगंज की वार्डन हूँ। आप ये बताइए कि यहाँ पर बच्चियों को किस प्रकार से शिक्षा दिया जाता है? यहाँ पर हम लोग सुबह में ट्यूशन का क्लास होता है, 2 ग्रुप में बटा हुआ है, उसका ग्रुप बटा हुआ है। 2 ग्रुप में सुबह में पढ़ाते हैं, शाम में 3 ग्रुप बना हुआ है। तीनों ग्रुप को अलग अलग शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं। किस किस विषय की पढ़ाई कराई जाती है यहाँ? हर एक विषय की पढ़ाई की जाती है। क्योंकि यहाँ पर 3 शिक्षिकाएं हैं, तो 3 लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ा पाना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नहीं, पढ़ाई होता है स्कूल कन्या मध्य विद्यालय में। यहाँ हम लोग उसका सही मतलब उसमें सहयोग कराते हैं, होमवर्क पूरा करवाना, या उसमें जो कठिनाई होती है उसको सॉल्व करना हम लोग का कार्य। आज चूंकि 15 अगस्त था,
स्वतंत्रता दिवस था। स्वतंत्रता दिवस के बारे में तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ के बच्चियाँ काफ़ी जागरूक होंगी, इसके बारे में तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप लोगों ने इसके बारे में बच्चियों को शिक्षा देने का प्रयास किया? बिल्कुल, हम लोगों के द्वारा तो प्रयास किया गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब डायरेक्ट आप लोग को यहाँ के बच्चियों से बात करने का प्रयास करेंगे, बच्चियों से मिलवाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। बाबू आपका नाम क्या है? प्रिया कुमारी। अच्छा, आज चूंकि झंडा फहराया गया है तो झंडा क्यों फहराया जाता है? आजाद हुआ है। देश आज़ाद हुआ है। चलिए ये काफ़ी छोटी छोटी बच्चियां हैं जो डर भी रही हैं। मैं और भी बच्चियों से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है छोटी आपका? पूनम। आज झंडा जो फहराया गया है वो जैसा कि बताया एक आप ही के साथी ने बताया कि आज देश आज़ाद हुआ था, तो देश कब आज़ाद हुआ था? कब नहीं मालूम है। मैम बताई है कि नहीं? 15 अगस्त। मैम बताई है कि नहीं? 15 अगस्त को हुआ था। किस ईस्वी में हुआ था? 997। क्या? 997 इसमें। अच्छा, देखिए ये बच्चियों का मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा। यहाँ की बच्चियाँ काफ़ी डरी सहमी सी लग रही हैं। और भी लोगों से मैं बात करूंगा और भी बच्चियों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा। छोटी क्या नाम है आपका? चिंता। देश कब आज़ाद हुआ था? आजादी। मैम बताई हैं कि नहीं? बताई है। भूल गई हैं। देखिए यहाँ मैम बताने का प्रयास तो यहाँ कर रही हैं, शिक्षिकाएं सभी लोग बताने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चियाँ बताने में असमर्थ हैं। क्या नाम है छोटी आपका? सोनी कुमारी। देश कब आज़ाद हुआ था? 1947 ईस्वी में। किस डेट को आज़ाद हुआ था? दिनांक, किस दिनांक को हुआ था? आज कौन सा दिनांक है? 15 अगस्त। तो आज ही के दिन हुआ था ना। चलिए हमारे साथ और भी बच्चियां हैं। क्या नाम है बाबू आपका? लक्ष्मी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। में। चूंकि आपके साथी ने बताया कि आज 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, तो आप ये बताइए कि देश का जो संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था? चलिए ये काफी डरी सहमी सी बच्चियां हैं। मैं और भी बच्चियों से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? रीता कुमारी। रीता कुमारी जी, आप ये बताइए कि झंडा आज के दिन फहराया गया, चूंकि आज 15 अगस्त है, और किस दिन झंडा फहराया जाता है? 26 जनवरी। 26 जनवरी को क्या हुआ था? बताइए मैम, बताइए कुछ। ये देखिए ये बच्चियों का दुर्भाग्य ये है कि ये काफ़ी डरी सहमी सी है। इसी के वजह से मैं जब भी माइक लगाने का प्रयास कर रहा हूं तब ये लोग डर जा रही हैं। ऐसे हम इससे पहले भी आ चुके हैं और काफ़ी प्रतिक्रियाएं उस टाइम तो अच्छी मिली थी। काफ़ी लड़कियां यहाँ के जागरूक भी हैं, लेकिन अब इसका मैडम से बात करेंगे कि बच्चियां बता क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग आए थे तो काफ़ी हम लोगों को जानकारी मिल रहा था, काफ़ी बच्चियां बता रही थी। मैम आप बताइए कि बच्चियां बता क्यों नहीं रही हैं कि देश का संविधान कब लागू हुआ था, देश आज़ाद कब हुआ था? इन सब छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें क्यों नहीं बता पा रही? इसलिए नहीं बता पा रही कि अभी न्यू बच्ची है, एडमिशन हुआ है, जो कि अभी एडमिशन हुआ था? अभी तो जुलाई में अभी अभी हो रहा है। अच्छा, अभी हो रहा है, यानी अभी बच्चियां आ ही रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान देने का प्रयास करिए। मैम आप ये कोशिश किया जा रहा है। ये बता क्यों नहीं पा रही हैं कि देश किस डेट को आज़ाद हुआ था, किस दिन आज़ाद नहीं, हुआ ये था? बात नहीं है कि इसको पता नहीं है, पता सबको को है, फिर बता क्यों नहीं? पता नहीं क्या उधेर बुन हो जाती है। ये देख सकते हैं कि काफी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये माइक देख करके, ये कैमरा देख करके और डर गई होंगी, इसी वजह से ये बता नहीं पा रही हैं। तो मैं कुछ ज़्यादा विशेष नहीं कहूँगा। आप देख रहे थे रोहतास जिला से, विक्रमगंज से मैं हूँ युवराज और IR24 न्यूज। इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक और ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।